अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। रमज़ान शरीफ की आखिरी लम्हात गुज़रते जा रहे हैं। आज जुमातुल विदा है और जुमातुल विदा के भी आखिरी लम्हात गुज़रते जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में आज मैं आपको दुरूद शरीफ की अहमियत के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने सोचा काफ़ी दिनों के बाद आपसे रब्ता कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप दूसरे लोगों तक दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहमियत को पहुँचाने में मेरी मदद फरमाएंगे। तो चलें मैं असल मौजू की तरफ चलता हूँ। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि आपने अचानक 3 दफ़ा आमीन 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 कहना शुरू किया। तो सहाबा इकराम इस सूरत हाल पर हैरान हो गए। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए अल्लाह के नबी, आप पे हमारी जान माल इज़्ज़त वालदैन सब कुछ कुर्बान हों। कोई दवा करने वाला नहीं था, आपने उसके बावजूद आमीन 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 3 दफ़ा आमीन कहा। या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है? तो कुर्बान जाऊँ अपने नबी पे जो ख़ातमुन नबीयीन हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया, ऐ मेरे जानसारो, मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। तो उन्होंने आकर ये कहा, ऐ अल्लाह के नबी, उस बंदे पे खुदा का गज़ब हो, उस बंदे पे खुदा की लानत हो जिसने माह रमज़ान अपनी ज़िंदगी में पाया और इन बाबरकत सातों की वजह से वो अपने ज़िंदगी के गुनाहों को बख्शवा ना सका। उस पर अल्लाह की लानत हो। जैसे ही उन्होंने ये दुआ की तो मैंने कहा आमीन आमीन। दूसरी दफ़ा जब मैंने कहा आमीन तो उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, उस बंदे पर भी अल्लाह ताला की उस बंदे पर भी गज़ब हो, उस बंदे पर लानत हो जिसने अपनी ज़िंदगी में वालिदैन को पाया और उनकी खुशखिदमत ना की और अपने लिए जन्नत को हासिल ना किया। उस बंदे पर भी अल्लाह की लानत हो। तो तीसरी दफ़ा जब उन्होंने फरमाया, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस बंदे पर भी अल्लाह की लानत हो जिस बंदे के सामने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामी इसमें ग्रामी पेश किया जाए, उसके सामने बयान किया जाए, या वो उन अल्फाज को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुने और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे उसके लब दरूद पाक ना पढ़ें, तो ऐसे शख्स पर भी अल्लाह की लानत हो। मेरे भाइयों, सुनो, देखो, समझो कि कितनी बड़ी फजीलत है माह रमज़ान की, कि माह रमज़ान के अगर हम पाते हैं और अपनी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ नहीं करवाते तो अल्लाह ताला की तरफ से हम पर लानत भेजी जाती है। और उस लानत की भेजने की जो दवा है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के फरिश्तों के सरदार हैं वो करते हैं, और उस पर जो आमीन कहते हैं वो तमाम नबियों के सरदार और हमारे नबी जिनके हम उम्मती हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पर आमीन कहते हैं। उसके बाद जिस बात पर उन्होंने आमीन कहा, या जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जो दुआ दी, वो दुआ थी कि अगर कोई बंदा अपने वालिदैन को पाए और उनकी खिदमत ना कर सके और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा सके तो उस बंदे पे भी लानत है। अगर एक आदमी माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखता है, बाजमात नमाज़ें अदा करता है, ज़कात अदा करता है, हज उम्रे करता है, लेकिन अगर वो अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करता, ना ही उसे हज उम्रे कायम उसके किसी काम आएंगे और ना ही उसका माह रमज़ान काम आएगा।
تو اتنی والدین کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر یعنی ماہ رمضان سے بھی بڑھ کر والدین کی اہمیت ہے۔ اور اس کے بعد تیسری دعا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس پہ آمین کہا تھا وہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک نہ پڑھنے والوں پر کہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو دیکھیں اگر ایک آدمی ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، وہ اپنے والدین کی بھرپور خدمت بھی کرتا ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک کا نام اس کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ درود پاک نہ پڑھے تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اس کے سامنے آیا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک نہ پڑھا۔ تو تبھی تو ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے مومنو، تمہاری جان و مال، عزت و آبرو، دنیا جہان کی عزت سے مجھ سے محبت کرنا ہے تو پھر آپ مسلمان ہیں۔ اے مسلمانوں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ ہر لمحہ ہر لحظہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک فرمایا ہے ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔